DaVinci Resolve अपडेट 20.1 रिलीज़ हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके नए फीचर्स के लिए। और दो ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव इट। तो नंबर 1 एंड माई मोस्ट फेवरेट फीचर इज़ क्विक सर्च फॉर इफेक्ट्स। ये इकलौता फीचर काफ़ी है आपके लिए अपडेट करने के लिए। अपडेट कर लो, बस अपडेट कर लो। अब आप किसी भी पेज में, कट पेज में, एडिट पेज में, फ्यूजन में है, कलर पेज पे है या फिर फेयरलाइट पेज पे है, आपको बस शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करना है और आप जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हो। आप कुछ भी ऐड कर लो, आप जनरेटर से ऐड कर लो, आप एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लो, कोई भी इफेक्ट लगा लो, ट्रांजिशन लगा लो, सिर्फ शिफ्ट और स्पेस दबाना आपको। बेसिकली जो भी इफेक्ट्स टैब में अवेलेबल है वो आप एक्सेस कर सकते हो। ये आपकी हिस्ट्री भी सेव करके रखता है, तो आपको बार बार टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने रिसेंटली यूज़ किया है वो बस आप अप डाउन एरो का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। आई जस्ट लव दिस फीचर, क्या बात है। सेकेंड वन इज़ रूलर्स एंड गाइड्स। जैसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं रूलर्स, तो आप अपने गाइड्स बना सकते हैं। मैं एक सेंटर का बना लेता हूँ, बट हॉरिजॉन्टल सेंटर, और यहाँ से आई लेवल के लिए बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। वैसे आपको ऑन ऑफ करना है तो यहीं से आप गाइड्स को ऑफ ऑन कर सकते हैं, रूलर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मैं सीधा यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ पहले की तरह। अगर आप कोई PSD फाइल या कोई भी इमेज फाइल लेके आते हैं, जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाली PSD फाइल है, तो ये थंबनेल की फाइल है, मुझे ये नेटफ्लिक्स यूज डेट ये वाला हटाना है, ठीक है, या फिर इसे चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो मैं फोटोशॉप में जाऊँगा, ठीक है। ये वही वाला थंबनेल है, तो मैंने क्या किया, इस नेटफ्लिक्स यूज डेट को बंद कर दिया, ये स्पीच वाले को जो ये वाला है कॉल आउट सा बंद कर दिया, इन दोनों को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+S, सेव कर दिया। तो मैं DaVinci में जाऊँगा, ये अपडेट हो जाएगा, पर हाँ सेव करना मत भूलना उस फाइल को। नाउ माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट, जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ से इसके की फ्रेम्स को एक्सेस कर सकते हैं, की फ्रेम्स को देख सकते हैं कि कौन सा की फ्रेम कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने की फ्रेम एनिमेशन की हुई है जूम की, तो की फ्रेम यहाँ से यहाँ लग रहे हैं। पर अगर मैं इस क्लिप को ट्रिम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तब भी मुझे की फ्रेम्स विजिबल रहेंगे जब तक मैं इस क्लिप पे क्लिक करके रखूँगा। इसी को वापस एक्सटेंड कर देते हैं। अब की फ्रेम्स के साथ साथ हमारे पास कर्व का ऑप्शन भी है, तो हम यहाँ से जाके कर्व्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पहले सिर्फ हम यहाँ से की फ्रेम वाले इस टैब में जाके एक्सेस कर सकते थे, बट अब नीचे से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये ना पूरा आफ्टर इफेक्ट वाला लुक दे दिया इसने, जैसे नीचे भी उसमें कर्व्स वगैरह होते हैं ना क्लिप के जस्ट नीचे ही, वैसे उस तरीके से आ रखे हैं इसमें। अब सारा गेम सेम है। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करके ईज इन ईज आउट कर सकते हैं, या फिर आप ओल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करके ईज इन ईज आउट कर सकते हैं, इनको कर्व दे सकते हैं। आपको नए की फ्रेम बनाने हैं, वैसे ही ओल्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करके लाइन पे बस की फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, सेम एग्जैक्टली जैसे इस की फ्रेम वाले सेक्शन में होता था, यहाँ भी कर सकते हो। अब इसकी वजह से ना स्पीड रैंपिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने अपनी एक स्पीड रैंप की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। बट DaVinci Resolve 20 के अपडेट के बाद वो बिल्कुल यूजलेस हो गई थी, कोई काम की नहीं रही थी वो ट्रिक्स और वो मेथड्स। बट अब आप फिर से उन ट्रिक्स और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पीड रैंपिंग बहुत ज़्यादा फन होने वाली है। कैसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस डर्ट बाइक वाले सीन को स्पीड रैंप करते हैं। इट्स वेरी ईजी। पहले आप इस क्लिप को सिलेक्ट करें, Ctrl+R दबाएं, एक स्पीड पॉइंट लगा दें, बस एक स्पीड पॉइंट लगाने की जरूरत है आपको। आपने एक स्पीड पॉइंट लगा दिया। अब आपके पास यहाँ पे स्पीड का रीटाइम का ऑप्शन आ गया। मैं कर्व्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी हूँ यहाँ से, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ से रीटाइम स्पीड के कर्व को ऑन करने के लिए इस पे क्लिक करूँगा, इस वाले सेक्शन पे, और हमारे की फ्रेम्स आ गए। अभी हमने एक ही की फ्रेम लगाया है, तो हम एक और की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ, यहाँ, यहाँ। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप सोच समझ के लगाना। इसको मैं स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, ये इतना ईजी होने वाला है, ठीक है। फिर हम इसकी स्पीड कर देते हैं कम कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से फिर से बढ़ा देते हैं। अगर आपको इस की फ्रेम को मूव करना है तो यू कैन सिंपली मूव इट लाइक दैट। अब आपको इनको कर्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ओल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करो, कर्व हो जाएगा। फिर इनके हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए कर्व्स को चेंज कर दो, तो स्पीड रैंपिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो चुकी है। ये कुछ और ही बन गया, मैं सोच समझ के नहीं बना रहा था, पर यू गेट द पॉइंट कि आप कर्व्स के साथ कैसे खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये चीज़ की फ्रेम टैब में भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे कर्व का ऑप्शन आपको मिलता है, बट इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें सब कुछ विजुअली क्लिप के साथ दिखाई दे रहा होता है। कि अगर मैं इसको यहाँ से स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ भाई मेरी क्लिप कितनी खिसक रही है, कितनी नहीं खिसक रही है। यहाँ से इतना आइडिया नहीं लग पाता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है। यहाँ पे बस एक ग्राफ दिखाई जाता है, यहाँ पे साथ में क्लिप भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट फीचर, अगर आप कहीं भी कर्सर लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको प्ले हेड को लेके आना है, तो यूजुअली आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको इसी पर्टिकुलर सेक्शन
में बाइंड होकर रहना पड़ता है। पर अब आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है C। जहाँ भी कर्सर को लेके जा रहे हो C प्रेस कर दो, वहाँ पे आप क्लिप को देख सकते हो। C होल्ड करके रखो, कर्सर को मूव करते रहो, साथ में सारा का सारा व्यू आपको दिखाता रहेगा। हाँ, इसे एक बार आदत में लाने में टाइम लगेगा, बट एक बार आदत लग गई तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। अब आप कोई भी क्लिप इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, आपको सिर्फ वीडियो इंपोर्ट करनी है तो आपको इस छोटे से आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। अब आपके पास एक फीचर है, आप यहाँ से इंसर्ट वीडियो ओनली पे क्लिक कर सकते हो या फिर इंसर्ट ऑडियो ओनली पे क्लिक कर सकते हो, तो सिर्फ वीडियो या सिर्फ ऑडियो आएगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट वीडियो ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। कोई और क्लिप पे भी जाता हूँ तो मैं इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ रहा हूँ और सिर्फ वीडियो आई है, कोई ऑडियो नहीं आई। फिर उसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। अब आप फेयरलाइट में 32 बिट फ्लोट जो कि हाईएस्ट रिकॉर्डिंग क्वालिटी है उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इस फीचर को एक्सेस करने के लिए ऑडेसिटी में रिकॉर्ड करता हूँ ज़्यादातर, बट अब फेयरलाइट में भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है यहाँ से, और यहाँ से फिर फेयरलाइट वाले सेक्शन में जाके यूज़ 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग इसे क्लिक कर देना है। इसे सेव करो, आप जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे 32 बिट फ्लोट में रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट फीचर इज मैजिक मास्क वर्जन 2 इन फ्यूजन। अब आप फ्यूजन में भी AI वाले मैजिक मास्क जो कि वर्जन 2 है उसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी स्लो होने वाला है, तो अगर आपको कभी फास्ट रिजल्ट चाहिए हो तो आप यहाँ से लेगेसी मोड पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप मैजिक मास्क वर्जन 1 को यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी फास्ट रिजल्ट आएंगे। मैजिक मास्क 2 काफ़ी हैवी होता है कंप्यूटर के लिए, अगर आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं चाहिए देन यूज़ लेगेसी मोड। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट एंड मोस्ट यूज़फुल न्यू फीचर्स। इसके अलावा पता है मेरा क्या फेवरेट है? अली अब्दाल की टेक्स्ट एनिमेशंस, जो कि मैंने रिक्रिएट की है DaVinci Resolve में, जो कि आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं।